नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो उससे जो व्यक्ति रहता है उसको क्या क्या हानियों का अनुभव करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो किराए के मकान में क्या क्या हानियां होती हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। सर्वप्रथम इसको ढूंढने में आसानी नहीं होती है। किराए का मकान जो कि हमारी सुख सुविधाओं के हिसाब से हो, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हो, इस तरीके से किराए का जो मकान होता है वह मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी हम जो भी चाह रहे हैं बुजुर्गों के हिसाब से, स्वयं के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, जितनी भी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से, मार्केट का पास होना, बैंक का पास होना, बस स्टैंड का पास होना, ऑटो स्टैंड का पास, इतनी सारी सुविधाएं यदि हम चाह रहे हैं तो ऐसे मकान को ढूंढने में आसानी का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, हमें आसानी से नहीं मिल पाता है। यानी कोई भी किराए का मकान जो हमारी पॉकेट के हिसाब से हो और हमारी जरूरतों को पूरा करे, ऐसा मकान ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है आर्थिक हानि। आर्थिक हानि से हमारा तात्पर्य होता है कि चूंकि हम मकान का किराया दे रहे होते हैं, और जब हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो मेट्रो सिटीज में किराया जो होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर सिटी में मकान नहीं खरीदते। ठीक है, हमें पता होता है ना कि हम लंबे समय तक नहीं रहेंगे, तो हम मकान नहीं खरीदते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, किराया देते हैं। और किराया लंबे समय तक बहुत लमसम अमाउंट में बहुत बड़ा किराया देते हैं, क्योंकि रहना भले साल भर 2 साल के लिए हमें वहाँ पे, परंतु क्या होता है कि हमें रहना है, अच्छी तरीके से रहना है, तो हम किराया ज्यादा देते हैं। ठीक है, इतने में हो सकता है कि 2 साल की जगह 5 साल हो जाए, 5 साल की जगह 7 साल हो जाए, और वो लंबे समय तक हम किराया देते रहते हैं, तो हमें क्या होता है, आर्थिक हानि का अनुभव होता है। बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होती है। हो सकता है जितना आपने किराया दिया उतने में तो आप पर्टिकुलर फ्लैट भी ले सकें, मकान भी ले सकते हैं, परंतु चूंकि हम इतना अफोर्ड एक साथ लमसम अमाउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें आर्थिक हानि का अनुभव होता है। सुविधाओं में कमी, नो डाउट। स्वयं द्वारा निर्मित मकान जो हमारी इच्छाओं से, हमारी पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए बनता है, वह किसी भी तरीके से किराए के मकान में सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। जो चीज हम हमारे मकान में चाह रहे हैं वह किराए के मकान में नहीं पा सकते। चाहे आप कितना भी अच्छी तरीके से ढूंढ लें, चाहे आप उसके अंदर कितना भी अमाउंट लगा लें, परंतु फिर भी सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव होता ही होता है। अच्छा, इसमें एक सुविधाओं का अभाव में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि मकान होता है उसमें हम कुछ डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, या हम चाह रहे हैं कि हमारे मकान कलर हो जाए, परंतु मकान मालिक नहीं चाह रहा कि मकान में कलर हो जाए। मकान मालिक का कहना है कि नहीं, मैं मकान में अभी कलर कराने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति इस तरीके से नहीं है कि मैं कलर करा सकूं। तो वो, परंतु हमारी आर्थिक स्थिति है, अब चूंकि कलर नहीं हो पा रहा, तो क्या है, उसमें सुविधाओं का अभाव हो जाता है, सुविधाओं की कमी होती। कितना गंदा सा लग रहा है, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और मकान का कलर निकल रहा है ना। या प्लम्बर जो हमें चाहिए है 10 दिन के लिए, बहुत लंबा चौड़ा काम कराना, मकान मालिक को इन्फॉर्म कर दिया कि आपके मकान में ये प्रॉब्लम हो रही, काम करा रहे हैं, परंतु मकान मालिक अभी नहीं 10 दिन बाद भेजेगा, तो सुविधाओं में कहीं ना कहीं कमी का अनुभव हो जाता है। आस पास की वातावरण पर नियंत्रण नहीं हो सकता आपका। जैसा मकान है आपको उसी मकान में रहना पड़ेगा। आसपास यदि अच्छा वातावरण है तो नो डाउट बहुत बढ़िया बात है, और अगर बुरा वातावरण है तो आप उसको किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जो आसपास का माहौल है वो परमानेंट वहां पे रह रहे हो, है ना, वो तो वहां पे स्थायित्व है, उनका स्वयं का मकान है। आप किराए के मकान में आए हो तो आपको एडजस्ट करना है, उनको एडजस्ट नहीं करना है। समझ गया बात को? एडजस्ट कौन करेगा? जो किराएदार है वो एडजस्ट करेगा आसपास के माहौल पर, मतलब इसके आसपास के मकान पे किसी भी तरह का नियंत्रण किसका नहीं रहेगा, किराएदार का नहीं रहेगा। जब वो नियंत्रण किराएदार का नहीं रह रहा है तो उसकी सुविधाओं में कमी आएगी, और सुविधाओं में कमी आते ही वह उसमें असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। हो सकता है किसी तरह की मानसिक परेशानियों का भी उस समय सामना करना पड़े।
फिर हम मकान बदलने की बात करते हैं तो मकान क्या है, ढूंढने में कभी भी आसानी नहीं होती। तो किराए के मकान के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। किराए के मकान में हानि ये होती है कि उसे हम हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। जो सुख सुविधाएं हमें चाहिए उस हिसाब से उस मकान को मिलना मुश्किल होता है। इससे हमें आर्थिक हानि का अनुभव होता है। लंबे समय तक आप किराए के मकान में रहते हैं तो हो सकता है आपको आर्थिक हानि हो, आपकी सुविधाएं जो होती हैं वो पूर्ण तरह व्यक्ति के पूर्ण नहीं हो पाती हैं, और किसी भी तरह के वातावरण आसपास का जो माहौल होता है उस पर किराएदार का किसी भी तरीके से नियंत्रण नहीं होता है।